नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज, राष्ट्रीय चिंतन का सजग प्रहरी। आपकी आवाज जो सच दिखाने से कभी पीछे नहीं हटती। यहाँ हर खबर पूरी जिम्मेदारी से रखी जाती है, जो जरूरी है वही दिखाया जाता है। आज का बुलेटिन एक ऐसी खबर लेकर आया है जो देश की सुरक्षा और हर नागरिक की चिंता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित से जुड़ी है। यह खबर सिर्फ जानकारी नहीं, चेतावनी भी है और एक अपील भी कि हम सब मिलकर राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बने। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम और बड़ी खबर के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज और मैं हूं पूजा। प्रस्तुत है आज का विशेष समाचार बुलेटिन। दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और अभिभावक हितैषी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प से प्रेरित होकर मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आज आदरणीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार की ये 8वीं कैबिनेट की बैठक थी। हर कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। उसी बात को आगे रखते हुए दिल्ली के एस्पिरेशनल मिडिल क्लास, दिल्ली के स्कूलों में पढ़ने वाले मेहनतकश माता पिता के बच्चों के भविष्य के लिए और उन माता पिता के शोषण को रोकने के लिए, जैसा मोदी जी सबका साथ सबका विकास का आह्वान करते हैं, जनता के जीवन को सुगम और आसान करने की बात करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उससे प्रेरणा लेते हुए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज बिल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस के रूप में लाकर कानून बनाने की सहमति दिल्ली में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली सरकार की कैबिनेट ने आज उस पर सहमति दी है। दिल्ली के गृह शिक्षा एवं ऊर्जा मंत्री श्री आशीष सूद ने दिल्ली सचिवालय में प्रेस को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी इन फिक्सेशन एंड रेगुलेशन ऑफ फी बिल 2025 को अध्यादेश के माध्यम से लागू करने की सहमति दे दी है। ये नया कानून दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस निर्धारण और उसकी नियमितता को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित करेगा। ये बिल न सिर्फ अभिभावकों को राहत देगा बल्कि स्कूलों की जवाबदेही को भी तय करेगा। आज दिल्ली की भाजपा की सरकार ने 27 साल बाद जो सत्ता में आई है, उसने अपना पहला कानून बनने के रास्ते को खोला है। प्रेसिडेंशियल एक्सेंट के बाद ये कानून का रूप धारण करेगा और दिल्ली के माता पिता के जीवन को आसान करेगा, उनके शोषण को खत्म करेगा और हर प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन जो बड़े बड़े स्कूल आम आदमी पार्टी के शासन काल में लगातार बड़े बड़े स्कूल जो डिस्क्रिमिनेशन बच्चों के साथ कर रहे थे, वो सब आज अंत हो गया। आज का दिन दिल्ली की जनता के लिए एक सुनहरा दिन है। यह कानून बच्चों और उनके माता पिता के अधिकारों की सुरक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है। अब कोई भी स्कूल मनमाने तरीके से फीस नहीं बढ़ा सकेगा और हर बढ़ोतरी का ठोस आधार व नियामक मंजूरी आवश्यक होगी। सरकार के अनुसार इस बिल के लागू होने से स्कूलों को फीस बढ़ाने से पहले एक नियामक समिति से मंजूरी लेनी होगी। साथ ही स्कूलों को फीस का पूरा विवरण वेबसाइट पर अपलोड करना होगा, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। ये भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई स्कूल इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ जुर्माना, मान्यता रद्द करने जैसी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही अभिभावकों को भी एक शिकायत निवारण तंत्र मिलेगा जहां वे अपनी बात रख सकेंगे। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि ये कदम शिक्षा को व्यापार नहीं बल्कि सेवा के रूप में देखने की दिशा में है। अभिभावकों को फीस को लेकर जो चिंता और भ्रम रहता था, उसे इस नए कानून के माध्यम से दूर किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने इस पहल को जन कल्याण की दिशा में निर्णायक बताया और कहा कि शिक्षा तक सभी की समान पहुंच सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। दिल्ली में पिछले कुछ वर्षों में कई बार निजी स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने के मामले सामने आए हैं, जिनमें अभिभावकों द्वारा विरोध प्रदर्शन भी हुए। अब इस नए अध्यादेश से उम्मीद है कि शिक्षा क्षेत्र में संतुलन और न्याय कायम होगा। इस अध्यादेश को जल्द ही विधानसभा में विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और उसे कानून बनाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। यह स्पष्ट है कि दिल्ली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज के लिए अशोक कुमार निर्भय की रिपोर्ट। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए रिलेशन ऑफ इंडिया न्यूज।